अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह का घर दुनिया में अमन और सुकून का सबसे बड़ा गहवारा होता है, जहां इंसान अपने खालिक के सामने सर झुकाता है और इंसानियत की भलाई के लिए दुआएं मांगता है। लेकिन कितना बड़ा जुल्म है वो जब कोई शख्स दीन का लिबादा ओढ़कर इसी मुक़द्दस मकाम को अपनी बददयानती के लिए इस्तेमाल करे। भरोसा करना नेकी है, लेकिन अंधा एतबार कभी कभी फितने का सबब बन जाता है। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि सच्ची पारसाई लिबास में नहीं बल्कि किरदार में होती है। एक दिन अहमद शाम का खाना खाने के बाद रोड पर टहल रहा था। बस्ती की मस्जिद के मीनारों से इशा की आज़ान की आवाज़ गूंज रही थी और फिजा में एक अजीब सी रूहानियत थी। अहमद मस्जिद की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि मस्जिद कमेटी के सदर हाजी साहब कुछ परेशान हाल खड़े थे। उनके साथ एक नया शख्स मौजूद था। हाथ में तस्बीह थी और वो बहुत ही नर्म लहजे में बातें कर रहा था। इस शख्स का नाम फराज था, जो चंद हफ्ते पहले ही शहर से आया था और उसने मस्जिद की मरम्मत और गरीबों की इमदाद के लिए फंड रेजिंग का काम अपने जिम्मे ले लिया था। हाजी साहब ने अहमद को देखकर ठंडी आह भरी और कहा, अहमद बेटा, समझ नहीं आ रहा, लोग दिल खोलकर मस्जिद के लिए अतियात दे रहे हैं, मगर जब हम अलमारी खोलते हैं तो रकम हमेशा कम निकलती है। फराज साहब कहते हैं कि शायद हिसाब में कोई गलती हो रही है। अहमद को फराज का अंदाज कुछ अजीब लगा। उसकी बातों में मिठास तो थी, मगर उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो एक सच्चे मोमिन का होता है। अहमद ने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार कमी की तह तक पहुँच कर रहेगा। इशा की नमाज के बाद जब सब लोग चले गए, अहमद खामोशी से मस्जिद के एक सुतून के पीछे छुप गया। रात के पिछले पहर जब मस्जिद में मुकम्मल खामोशी थी, अहमद ने देखा कि फराज निहायत एहतियात से इधर उधर देखते हुए उस अलमारी की तरफ बढ़ा जहां अतियात की रकम रखी जाती थी। फराज ने अपनी जेब से एक नकली चाबी निकाली और अलमारी खोल ली। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि फराज ने रकम निकालकर गिनने के बजाय उसे अपने जुब्बे के अंदर बनी एक मखसूस खुफिया जेब में डालना शुरू कर दिया। अहमद ने अभी बाहर निकलने ही वाला था कि उसे ख्याल आया कि सिर्फ देखना काफ़ी नहीं, सबूत ज़रूरी है। अहमद ने देखा कि फराज ने अलमारी बंद की और मस्जिद के पिछले सहन में जाकर एक पुरानी ईंट हटाई और वहाँ कुछ छुपाने लगा। जैसे ही फराज वहाँ से निकला, अहमद ने जाकर देखा तो वहाँ सोने के वो जेवरात थे जो मोहल्ले की खवातीन ने मस्जिद की तामीर के लिए अतिया किए थे। अगली सुबह जब फजर की नमाज के बाद हाजी साहब ने दोबारा रकम की कमी का जिक्र किया तो अहमद ने हिम्मत दिखाई और सबके सामने कहा, हाजी साहब, शैतान मस्जिद के बाहर नहीं, मस्जिद के अंदर मौजूद है। सब हैरान रह गए। फराज ने गुस्से से कहा, लड़के, अपनी ज़बान को लगाम दो, तुम एक दीनदार शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अहमद ने पुरसुकून लहजे में कहा, फराज साहब, अगर आप सच्चे हैं तो ज़रा अपना जुब्बा उतार कर दिखाएं और हमें बताएं कि पिछले सहन की इस तीसरी ईंट के नीचे क्या छुपा है। फराज के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वो भागने लगा, मगर अहमद ने पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। लोगों ने जब तलाशी ली तो फराज के जुब्बे की खुफिया जेब से नकद रकम और सहन से वो तमाम जेवरात बरामद हो गए जो गायब हुए थे। पता चला कि फराज कोई मौलाना नहीं था, बल्कि एक पेशावर नौसरबाज था जो मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर अपना भेस बदलकर लोगों को लूटता था। हाजी साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहा, अहमद, तुमने आज अल्लाह के घर की अमानत को खयानत से बचा लिया।